नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बिहार की ही बात करेंगे, जहां पर एनडीए सरकार बन रही है। आज तक से खास बातचीत में सुशील मोदी ने साफ किया कि बिहार में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही काम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा कि एलजेपी ने 25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचाया है। मोदी जी, आपका स्वागत है आज तक में, और बधाई भी कि आप लोगों को एक बार और मौका मिल रहा है सरकार में आने का। लेकिन जो मैंडेट आया है, काफी संघर्ष रहा है आप लोगों को, मतलब जीतने में। देखिए, कौन सा ऐसा चुनाव जिसमें संघर्ष नहीं होता है। मैं तो 20 चुनाव लड़ चुका हूँ, लड़वा चुका हूँ और देख चुका हूँ। कोई भी चुनाव केक वॉक नहीं होता है। यानी जो लोकसभा का चुनाव था 2019 का भी, उसमें 39 सीटें जीतेंगी, इसका आकलन हम लोग को नहीं था। लेकिन था कि आप 32-35 जीत सकते। ठीक है भाई, इसलिए देखिए हम लोग को तो बड़ा स्पष्ट था आकलन कि सरकार बनेगी, चाहे 2 के बहुमत से बने, 10 के बहुमत से बने। इसमें कोई भ्रम नहीं था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, इतना काम किया हम लोगों ने। नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के नाते, बीजेपी जेडीयू की सरकार ने घर घर बिजली पहुंची, गांव गांव तक सड़कें पहुंची। तो लोग क्यों वोट देंगे राजद को? कोई राजद को वोट दिया उन्होंने, तो दिया भी तो हमेशा राजद का वोट मिलता रहा। तो उनकी संख्या तो घट गई, वो 80 से घटकर 74-75 पे पहुंच गए। कांग्रेस की संख्या घट गई। अगर वोट मिलता तो उनकी संख्या तो और बढ़नी चाहिए थी ना। और देखिए, उनके साथ लेफ्ट का बड़ा 15 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर इतना स्पष्ट जनादेश मिलता है, ये क्या बतलाता है? कि बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार बने और इन लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। तो इसलिए देखिए, हम लोगों को कहीं कोई भ्रम नहीं था। हाँ, जरूर हम लोग पहले लगता था कि 150 तक पहुंचेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरह से विद्रोही उम्मीदवारों को खड़ा किया चुन चुनकर, उसके कारण 25-30 सीटों का नुकसान जरूर एनडीए को बिहार के अंदर हुआ है। नहीं तो हम 150 तक पहुंच जाते। इसलिए स्पष्ट जनादेश में कहीं कोई तनिक भी हम लोग को भ्रम नहीं था। लेकिन एक चीज तो है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ। 53 से अब 74 पहुंच गए, और जेडीयू को नुकसान हुआ। 71 से वो 43 पे पहुंच गए। चुनाव में किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम नुकसान होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, असर क्या पड़ेगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा भाई। देखिए, ऐसा ना, आज अगर बीजेपी जीती है तो उसमें क्या मुकेश सहनी का योगदान नहीं है, मांझी जी का योगदान, नीतीश कुमार का योगदान नहीं है? और अगर जनता दल यू जीती है तो क्या उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं है? अलायंस का मतलब होता है एक दूसरों की मदद करके चुनाव जिताना। तो इसलिए इमैटीरियल है कि संख्या किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। वो उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है, और नीतीश का मतलब विकास, इसलिए लोगों ने वोट दिया है। और आगे भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार की सेवा करने के लिए लोगों ने जनादेश दिया है। लेकिन कुछ आवाजें उठ रही हैं बीजेपी की तरफ से, जैसे अश्विनी चौबे जी ने कहा कि जहां चाहे केंद्र में, चाहे तो केंद्र में भी बैटिंग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ये नीतीश जी को तय करना। तो ये बातें आई कहां से? ये अमित शाह ने कहा क्या, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्या, संजय जायसवाल ने कहा क्या? अब बीजेपी में इतने एमपी, इतने तरह के लोग हैं, अब कोई कुछ बोल दे अपना व्यक्तिगत विचार, तो वो कोई पार्टी का विचार नहीं, उनका किसी का व्यक्तिगत विचार होगा। इसलिए पार्टी की लाइन बहुत स्पष्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी ने स्पष्ट रेखांकित कर दी है। और जब हमने तय किया था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उसमें किसको मालूम था कि कितनी संख्या आएगी, किसको कितनी संख्या आएगी? तो संख्या बीजेपी को कितनी है, जदयू को कितनी, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केंद्र में हो सकता है। अब केंद्र में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, इसका जवाब तो केंद्र के लोग देखें, लेकिन बिहार के अंदर एनडीए में शामिल नहीं है। चिराग पासवान की वजह से एनडीए को, हमको लगता है कि बहुत सारे 3 दर्जन तो जेडीयू को नुकसान हुआ, और आप लोगों को भी आधा दर्जन सीटों पर नुकसान हुआ है। तो इसका क्या आपको मतलब क्या लगता है कि मतलब ये क्यों नुकसान होना था, हो गया। ये जो हमारे गठबंधन में नहीं है तो किसको खड़ा कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? बीजेपी की तरफ अगर एमआईएम के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? नुकसान हुआ ये तो सही है, लेकिन जब वो हमारे दायरे के बाहर, हमारे गठबंधन में नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र है, उम्मीदवार खड़ा कर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाथ से कुछ और खबरों के साथ। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी 4 सीटें हासिल कर ली हैं और एनडीए के दल के तौर पर अपनी भूमिका वो तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे मांझी से हमारे संवाददाता सुजीत झा ने खास बातचीत की। हमारे साथ जीतन राम मांझी हैं, जो कि इमामगंज जैसे क्षेत्र से, जो लगातार 2 बार
कोई जीतता नहीं है, जीत कर आए हैं, आपको बधाई। ये बताइए कि चुनाव में जिस तरीके से संघर्ष हुआ है, चुनाव से पहले हम लोग देखते थे कि एनडीए काफी स्मूथ है, लेकिन काफी टसल होने के बाद आप लोगों को बहुमत मिला, क्या कारण मानते हैं? देखिए, दुर्गंध ज्यादा फैलती है, सुगंध के बारे में लोग बहुत कुछ नहीं सोचते हैं, उसको साधारण बात मानते हैं, लेकिन दुर्गंध है उसके प्रति सबकी नजरिया आ जाती है। तो महागठबंधन के लोग बिहार के वातावरण में दुर्गंध फैला रहे थे छोटी छोटी बातों को लेकर के। इस जो अभी मैंडेट आया है उसमें बीजेपी काफी सीट जीती है, 74 सीट, और जेडीयू का उससे काफी कम है, 43 है, आपका 4 है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? क्या नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, प्रधानमंत्री भी, अमित शाह जी भी, जेपी नड्डा साहब ने भी एक बार नहीं रिपीटेडली कहा कि यदि कम सीट भी जदयू को आएगी उसके बावजूद भी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, और यही बात हम लोग बोल रहे थे भी, और आज कम आया तो कम आया, कोई फर्क नहीं बनता है। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। बिहार विजय पर बीजेपी में जीत का जश्न और जोश है, वहीं दिल्ली से पटना तक बीजेपी कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और विजय पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लड्डू की मिठास के साथ सुरों की मिठास में भी घुल गए। पूरे बिहार के चुनाव में ये लगातार कहा जाता रहा है कि बिहार में काबा, अब ये रिजल्ट भी आ गया है और बिहार में एनडीए बा, वही यहां दिखाई पड़ रहा है। मनोज तिवारी ने आज यहां पर एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 और एनडीए 4 का केक काटा हुआ है। यानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। यहां दिल्ली में भी इसी तरीके से जश्न है और बिहार में भी इसी तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। मनोज जी, लगातार जीत हासिल हुई है बीजेपी एनडीए की, और बीजेपी की सीटें भी ज्यादा हैं इस बार। हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग इसके लिए बिहार की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और हम नमन करते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने लगातार बिहार को विश्वास में लिया अपने कार्यों से, और गांव की गांव की गरीब से गरीब जो बहनें थीं, माताएं थीं, वो तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों का गर्दन पकड़ लिया करती थीं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए, हम लोग भी जब कभी जाते थे, कहीं उतर गए, शाम को फ्री हैं, कहीं गांव में चले गए, तो मैं देखता था कि पुरुष लोग अगर थोड़ा आगे आने में संकोच करते हैं कि भाई कोई देखेगा क्या है पॉलिटिकल, महिलाएं तुरंत आ जाती हैं। आते आते बाबू सर पे हाथ रख के दियाई दियाई दियाई, मोदी की दियाई। तो ये भोजपुरी है कि मतलब दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा, उसको एक शब्द में बोल देते हैं दियाई। मैंने सैकड़ों बहनों से ये लाइन सुनी, जब एग्जिट पोल आया तभी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल गलत सिद्ध होगा। हालांकि कुछ एग्जिट पोल हमें दे भी रहे थे इस बार के एग्जिट पोल में, लेकिन मेरा विश्वास था कि अगर एक बहन अपने 26 दिन के बच्चे को लेकर के रैली में आ सकती है तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को, एनडीए को कोई हरा नहीं सकता। इसी वजह से आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। जो यहाँ केक काटे हैं इसमें एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4। आप अपनी स्टाइल में हमेशा बिहार में जिया हो बिहार के लाला, उनको किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम बार बार एक बात पे विश्वास करते हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ तो नवरात्रि थी, महानवरात्रि की पूजा हो रही थी, और जब बिहार का रिजल्ट आया तो सामने छठ है। तो हम ये एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4 को देखते हुए यही बोलते हैं कि उगा 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 हो सूरज देव, आगे बढ़े मोरे बिहार। अरे जाग 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 हो सूरज देव, तोहरे बाटे इंतजार। पनिया में खाड़ सब बरतिया,
करे बिहार बदे पुकार। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नीतीश सीएम बनेंगे। हालांकि कम सीट ने उन्हें बड़े भाई का दर्जा जरूर उनसे छीन लिया है, लेकिन पटना में जेडीयू दफ्तर से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार की जीत, एनडीए की जीत के बाद अब जेडीयू दफ्तर के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल है और जेडीयू के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और इन दोनों तस्वीरों के साथ बकायदा झाल मंजीरे लेकर जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो सब पहुंचे हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। तो ये खुशी इस वक्त देखने को मिल रही है बीजेपी जेडीयू दफ्तर के बाहर। ये बताइए आप लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीरें लेकर खड़े हैं, यहाँ झाल मंजीरे के साथ हैं, लड्डू खिला रहे हैं, ये हर्ष, ये उत्साह। एनडीए की शानदार जीत हुई है और बिहार की जनता को विकास और सुशासन पसंद है और विकास और सुशासन का जीत हुआ है। अहंकारी बलात्कारी विधायक को संरक्षण देने वाली पार्टी राजद को नकार चुकी है और तेजस्वी यादव को भी बिहार की जनता नकार चुकी है। आप ये झाल मंजीरा लेके आई हैं? क्योंकि बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाएं सिर्फ नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि उनके संरक्षण में ही महिलाएं सुखी है, सशक्तिकरण है, महिला को आरक्षण दिया गया। जो महिलाएं घर के गांव में चौखट नहीं लांघती थी, उनके सपनों को उड़ान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। इसलिए पूरी महिलाएं, बिहार की महिलाओं के तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखना चाहती हूं। मुख्यमंत्री, आप प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर खड़े, दोनों जोड़ी जो है बिहार में नमो चल रहा है और नीतीश है, तो बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में मोदी सरकार, तो इसीलिए दोनों का साथ रहेगा और बिहार विकास करेगा। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, पटना के बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हैं, कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं पटना से ही। लेकिन सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, किस तरीके से वहां पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज शाम वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जेपी नड्डा को पहुंचना है। किस तरह की सुरक्षा इंतजाम और कैसे आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य आज शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा और जेपी नड्डा का अभिनंदन किया जाएगा इस पूरी जीत को लेकर। बिहार की जीत ही नहीं, जहां जिस राज्यों में, चाहे यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बाई इलेक्शन में बीजेपी को भारी जीत मिली है, उन तमाम चीजों को देखते हुए आज कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है और वहां प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, जेपी नड्डा एड्रेस करेंगे, तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य मंच पर रहेंगे। अभी से तैयारी चल रही है। हालांकि कल भी तैयारियां की गई थी, क्योंकि कल पूरे नतीजे नहीं आए थे, इसलिए पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंचा था। कल उम्मीद थी अगर नतीजे जल्दी आते तो कल ही सेलिब्रेशन होता, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पूरे नतीजे न आने की वजह से आज सेलिब्रेशन किया जाएगा। और अभी से, कल भी तैयारियां की गई थी और आज भी तैयारियां की जा रही है, पूरी लाइटिंग की जा रही है, क्योंकि देर शाम ये फंक्शन होगा, सेलिब्रेशन होगा और पार्टी के भीतर लोगों में काफी उत्साह है। कल भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे, महिलाएं काफी जुटी थी इस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आज शाम को फिर भारी तादाद में कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री उन सबको एड्रेस करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी। व्यापक ढंग से वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जेडीयू दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कल क्योंकि नतीजे काफी देर से आए, ऐसे में कल किस तरीके का जोश था कार्यकर्ताओं में, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जाहिर तौर पर कल के और आज के माहौल में फर्क देख पा रहे होंगे आप? नेहा, हम बताएं कि हम इस वक्त एक अन्य मार्ग पर हैं जो कि नीतीश कुमार का आवास है और नीतीश कुमार जो लगातार विधायक जीत करके आ रहे हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और एक एक करके, हालांकि 43 विधायक ही जीते हैं नीतीश कुमार की पार्टी से, जेडीयू से, लेकिन फिर भी एक एक कर विधायक मिल रहे हैं और लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, नीतीश कुमार का कोई खुद का वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन अंदर सिलसिला शुरू हो गया है। अब जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जेडीयू छोटी पार्टी बनकर के उभरी है, बीजेपी 74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी है और तकरीबन 30 सीटें, 31 सीटें ज्यादा हैं।
कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी दफ्तर के बाहर से पटना से। कुमार, क्योंकि पहले से ही काफी सुगबुगाहट थी कि जिस तरीके से मैंडेट आ रहा है और एनडीए ही वहां पर सरकार बनाने जा रही है, लड्डू बट चुके हैं या फिर तैयारियां चल रही हैं और अब और भी ज्यादा बड़े और भव्य स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं? देखिए नेहा, लड्डू बढ़ चुके हैं और बहुत बड़ी आतिशबाजी हम लोगों ने कल रात को देखी थी जब जीत का जश्न मन रहा था। इस वक्त हम पटना दफ्तर में हैं जो बीजेपी का मुख्यालय है और यहाँ भी गहमा गहमी नेताओं कार्यकर्ताओं की चहलकदमी देखी जा सकती है। लगातार जीते हुए जो विधायक हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। कई नेता इस वक्त मौजूद भी हैं। हम आपको पार्टी दफ्तर का हाल दिखा रहे हैं। कल हमने दिखाया था जब गिनती शुरू हो रही थी तब बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन जिस तरीके से दफ्तर में अब गहमा गहमी बढ़ी है, हम देखते हैं कौन से बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। अगर हैं तो हम उनसे बात कराने की भी कोशिश करेंगे। ये बीजेपी दफ्तर की स्थिति है और बीजेपी दफ्तर में इस वक्त नेताओं की मौजूदगी है। शायद कोई बड़े नेता इस वक्त मौजूद भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम बात करा दें आपकी। और जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस समय राजीव प्रताप रूड़ी जी हैं। नमस्कार सर, ये बताइए, जीत की खुशी, लड्डू बट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, आप लोगों की उम्मीद थी या उम्मीद से कम है? देखिए, हम लोग राजनीति में हैं और ये अच्छी जीत है और हमारी सरकार बन रही है, इसकी खुशी है, बस इतना ही। लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग बड़ी जीत के साथ आए हैं, नीतीश कुमार 43 सीटों के साथ बहुत कम है। बीजेपी के भीतर नेताओं का एक बड़ा तबका है जो आपका मुख्यमंत्री चाहता है। नहीं, मेरे से तो किसी की ऐसी बात नहीं हुई है। अगर कहीं बात हुई हो तो, लेकिन मेरे पास ना मेरे किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने ये चर्चा की है। आपकी पार्टी में ये एक सेंस तो ग्रो कर रहा है। ये आप लोग कोशिश करें ये सेंस बने, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता बहुत मैच्योर हैं, तो आपके प्रश्नों में नहीं आने वाले हैं। जो घोषित है वही रहेगा और हम एक स्टेबल सरकार फिर से बिहार में देंगे। तो नेहा, स्टेबल सरकार की बात बीजेपी कह रही है और जो चेहरा है वही रहेंगे, यानी कि हम ये तय माने कि नीतीश कुमार ही शपथ ग्रहण करने वाले हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। हालांकि बीजेपी का एक बड़ा तबका नेताओं कार्यकर्ताओं का ये जरूर चाहता है कि अब बीजेपी को मौका मिलना चाहिए और गाहे बगाहे ये आवाज निकल रही है। आपने देखा होगा अश्विनी चौबे ने भी एक तरीके से हिंट किया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कल खुले तौर पर कहा। तो बीजेपी के भीतर ये सेंस जरूर है। हालांकि बड़े नेता सिरे से इसे नकार रहे हैं। एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, ये तय है। लेकिन जैसा बीजेपी चाहती थी वैसा ही हुआ। पूरे दमखम के साथ बीजेपी है और नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों के साथ। लेकिन कुमार, मंत्रिमंडल में तो तरजीह अब बीजेपी को ही मिलेगी, उनका ही से ज्यादा होगा। जिस तरीके से सीटें उनकी इस बार ज्यादा आई हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। देखिए नेहा, नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिना दबाव के काम करने वाले हैं। बीजेपी उनके इस स्वभाव से भली भांति परिचित है। पहले भी बीजेपी बड़ी तादाद में, या कह सकते हैं बड़े ग्रुप के साथ रही है, लेकिन चाहे विधानसभा अध्यक्ष का मामला हो, चाहे गृह मंत्रालय का मामला हो, नीतीश कुमार ने शायद कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। देखना है इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार बीजेपी 75 सीटों के साथ है और जरूर बीजेपी चाहेगी कि इस बार के मंत्रिमंडल में केक का बड़ा हिस्सा उसके साथ हो। अब बीजेपी कितना बार्गेन करती है, नीतीश कुमार कितने दबाव में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें नीतीश कुमार जल्दी दबाव में नहीं आते। हालांकि इस बार के हालात थोड़े अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशोक सिंघल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। तो बिहार चुनाव में मिली जीत को लेकर एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए जैसे दिवाली 3 दिन पहले ही आ चुकी है। सिर्फ पटना और दिल्ली में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क और पार्टी दफ्तर पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जश्न और तमाम जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो दर्शा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।